रोज नए आते हैं, नेता आते हैं जो अपने आप को मंडल के वंशज बताते हैं, कहते हैं कि हम बीपी मंडल के वंशज हैं, हम उनके पहरेदार हैं, हम उनके द्वारा किए गए कामों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं साथियों कि बीपी मंडल जी के विचारों के और बीपी मंडल जी के जो असली वारिस हैं वो आप लोग हैं, जो उनके विचारों को लेकर के इस भरी दोपहरी में, करकराती धूप में, चिलचिलाती धूप में आपने 10 से 12 किलोमीटर पैदल यात्रा करके जो आज देश में मनुवादी ताकतें हैं, जो ऐसे लोग इस देश के शासन में बैठे हुए हैं, जो इस देश के बहुसंख्यक आबादी के अधिकार को ले लेना चाहते हैं, उनको आपने आज जवाब देने का काम किया है। इसके लिए आप सभी साथियों को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, आप आज बहुत कठिन परिस्थिति है। हमारे एक साथी ने कहा था कि बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद ने कहा कि यह लड़ाई वर्षों से जारी रहेगी और वर्षों तक चलेगी। यह वह लड़ाई है जिसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरे पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरे पीढ़ी के लोग राज करेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं साथियों, क्या हम लोग आज उस स्थिति में हैं कि हम लोग राज कर रहे हैं या राज करने वाले हैं या राज कर पाएंगे? नहीं साथियों, हमारी चुप्पी, हमारे लोगों की चुप्पी, युवाओं की चुप्पी और इस जमात की चुप्पी ने आज वो स्थिति इस देश में कायम कर दी है कि जो जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था कि हमारे पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, तो आज उनकी तीसरी पीढ़ी के लोग भी मारे जा रहे हैं। और इसके उदाहरण पूरे देश में आपको मिलेंगे कि पिछड़ों के, दलितों के जो आवाज उठाते हैं, जो उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं, उनकी हत्याएं होती है, सरकार द्वारा प्रायोजित हमले होते हैं, उन्हें जेलों में रख करके सराया जाता है। यह उदाहरण कहीं बताने की बात नहीं है, यह रोज आप पढ़ते हैं, हम सब मुखदर्शक बनकर के देख रहे हैं। अगर यही स्थिति रही दोस्तों, तो हमारे पुरखों ने जो संघर्ष किया था, जो त्याग दिया था, जो कुर्बानियां सही थी, जो जिल्लत सही थी, जो जलालत सही थी, वो बर्बाद हो जाएगा। और हमारे आने वाली नस्ल हमसे सवाल करेगी कि हमारे पुरखों ने जो अधिकार संघर्ष के बदौलत हासिल किया था, वो जब बर्बाद हो रहा था, मनुवादियों के द्वारा कुचला जा रहा था, तानाशाहों के द्वारा जब खत्म किया जा रहा था और सामंतवादियों के द्वारा जब नष्ट किया जा रहा था, तो आप कहां थे? आपको इसका आने वाले नस्लों को जवाब देना पड़ेगा। आप आज समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मंडल आयोग लागू हुए 30 वर्ष से अधिक हो चुके हैं और मंडल आयोग ने 40 अनुशंसाएं की थी, उसमें से केवल 2 अनुशंसा को लागू किया गया। 27% सरकारी नौकरियों में आरक्षण